नमस्ते सभी को चैनल पर वापस स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि कैसे आप अपना करियर नॉन आईटी से आईटी में और गैर तकनीकी पृष्ठभूमि से तकनीकी क्षेत्र में आसानी से और सफलतापूर्वक बदल सकते हैं। तो अब मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये वाक़ई संभव है या क्या ये हासिल किया जा सकता है ना? तो भले ही आपके पास कोई तकनीकी डिग्री ना हो या शायद आपको कोडिंग के बारे में जानकारी ना हो या आप प्रोग्रामिंग क्षेत्र से ना हो और हो सकता है कि आप अकाउंटेंट हों या सेल्स टीम से हों या मार्केटिंग पर्सन हों या फिर आप टीचिंग प्रोफ़ेशन से हों या किसी अन्य संबंधित पृष्ठभूमि से हों। तो भले ही आप चिंतित हैं कि ये आपके पहुँच से बाहर है और आप आईटी जॉब नहीं पा सकते या आपको वह अच्छी सैलरी नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बहुत ईमानदारी और खुले दिल से बताना चाहता हूँ कि यह 100% संभव और हासिल किया जा सकता है। मेरे और आपके जैसे कई लोग पहले ही अपना करियर आईटी में बदल चुके हैं और आज वे बहुत अच्छी तनख्वाह वाली और बेहद स्थिर नौकरियों में काम कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आइए इसे एक-एक कदम में समझते हैं। कदम नंबर 1, सही और उपयुक्त भूमिका की पहचान करें। देखिए, यह सिर्फ कोडिंग या प्रोग्रामिंग तक ही सीमित नहीं है। कई ऐसी नौकरियां हैं जो कोडिंग से जुड़ी नहीं हैं, लेकिन बहुत डिमांड में हैं और बहुत अच्छा वेतन देती है, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्यूए टेस्टिंग मैन्युअली, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। इन भूमिकाओं के लिए आपको हार्डकोर प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है। कदम नंबर 2, ज़रूरी स्किल्स सीखें। टेक्निकल जैसे शब्द से डरे नहीं, आपको बस सही स्किल्स की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चुनते हैं, तो आप मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स सीखना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको एक भी कोड या प्रोग्राम की लाइन नहीं लिखनी होगी। कोई भी ग्रेजुएट या किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति आसानी से मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे टेस्ट केस या बग ट्रैकिंग टूल्स सीख सकता है। बाद में आप ऑटोमेशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आप बेसिक एक्सेल, कुछ एसक्यूएल क्वेरीज या पावर बीआई जैसी चीज़ें सीख सकते हैं। इन टूल्स की नेविगेशन और क्वेरीज को आप आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। कदम नंबर 3, लगातार समय निवेश करें। सच ये है कि आपको रोज़ाना 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 या 2 घंटे रोज़ाना लगातार देने से आप 3 से 6 महीने में अपना करियर बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ निरंतरता सबसे ज़रूरी है। चाहे आप कोई और जॉब कर रहे हों या घर पर कोई और काम कर रहे हों, आप आसानी से 1 से 2 घंटे रोज़ निकाल सकते हैं। 3 से 6 महीने तक रोज़ाना प्रैक्टिस करें, लेकिन दोस्तों, सच में निरंतरता ही सबसे बड़ी कुंजी है। ये तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। कदम 4, प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो बनाएं। तो सिर्फ थ्योरी मत सीखिए। सीखने के बाद और सीखते समय भी कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए और कुछ टूल्स की प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें अपने रिज्यूमे में दिखाइए। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और जब आप अप्लाई करेंगे, तो अपनी स्किल्स पर भरोसा रखिए। 5वां कदम है, स्मार्ट तरीके से अप्लाई करें। अब जब आप तैयार हैं, तो एंट्री लेवल रोल्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें। लिंक्डइन, जॉब पोर्टल्स का उपयोग करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिज्यूमे को टेलर करें। उसमें अपने पुराने जॉब से ट्रांसफरेबल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क को हाइलाइट करें। ये स्किल्स आईटी में भी बहुत मूल्यवान हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने स्किल्स सीख ली और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर लिया, उसके बाद आप अपने पिछले या वर्तमान रोल्स के बैकग्राउंड को भी बदल सकते हैं और उसके बाद आप इन खास जॉब्स के लिए लगातार अप्लाई करते रहें। तो सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपको इस बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मेरी पढ़ाई बीकॉम, बीए या कोई और है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। दुनिया बदल रही है। आईटी सभी के लिए खुला है और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप बिना किसी तकनीकी डिग्री के भी हाई पेइंग जॉब्स में जा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ संक्षेप में कहें तो बस सही भूमिका चुनें, एक-एक कदम सीखें, असली टूल्स के साथ अभ्यास करें, अपनी स्किल्स दिखाएँ और आत्मविश्वास के साथ आवेदन करें। यही तरीका है जिससे आप अपनी करियर को नॉन आईटी से आईटी में सफलतापूर्वक और आसानी से बदल सकते हैं।
तो बहाने मत बनाइए, आज ही कदम उठाइए, आपकी आईटी करियर आपका इंतज़ार कर रही है। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक बटन दबाएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार वीडियो में और करियर गाइडेंस और आईटी टिप्स देता रहूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।